बोलते हैं ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में हालेलुया। जिस तरह आपने आत्मा में भर के आपने वर्शिप की, नाच के, झूम के खुदावंद के नाम को महिमा दी है, मेरा विश्वास है कि आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें, बैठ जाएं और कुछ और गवाहियां आप सुनोगे परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर के दास के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखें, ताकि खुदा का आत्मा आपको छुए और एक नए दानों वरदानों से परमेश्वर आपको भरे, वचन की बुद्धि के साथ परमेश्वर आपको भरे। तो सब जन, जितने भी जन पंडाल में पीछे लास्ट तक आप बैठे हुए हैं, आप प्लीज अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं और बहुत ही आराम से और आत्मा में बैठ के इन वीडियो टेस्टिमनीज को आइए हम सब मिलके देखते हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को, और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर सागर चौहान और मैं सोलापुर महाराष्ट्र से हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने के लिए जा रहा हूँ। सितंबर 2025 में अचानक से मुझे फीवर हुआ, और फीवर की वजह से मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था और खाना खाया नहीं जा रहा था, पानी पिया नहीं जा रहा था, और इस वजह से काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी। इस कारण घर वालों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो 3 दिन तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और 3 दिन एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दे के घर भेज दिया। और घर आने के बाद भी मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ गई। मुझे यूरिन में से ब्लड आना शुरू हुआ, और इस वजह से मेरे पेट में काफ़ी दर्द होने लगा। और मेरी हालत जब ज़्यादा ख़राब हो गई तो मेरे परिवार वाले मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए, और उस प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट। तो रिपोर्ट में ये आया कि जो क्रेटिनिन होता है वो 9.1 हो चुका है, जो 1 रहना चाहिए था वो 9.1 हो चुका है। और डॉक्टर ने घर वालों को बताया इस वजह से किडनी डैमेजेस के फुल्ली चांसेस है। और दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जब मेरे रिपोर्ट्स देख के और मेरी क्रिटिकल कंडीशंस को देखकर उन्होंने मुझे एक बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। और जब मुझे तीसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ भी डॉक्टर ने रिपोर्ट्स चेक किए मेरे, और उन रिपोर्ट्स को देखकर, मेरी कंडीशन देखकर डॉक्टर ने मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया। और जब मैं आईसीयू में था तो मेरी वाइफ काफ़ी डिस्टर्ब थी, रो रही थी, और परिवार वाले भी रो रहे थे कि इतनी मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, और मुझे खाना खाया नहीं जा रहा था, पानी पिया नहीं जा रहा था, और वीकनेस हो रही थी बॉडी में, और बीपी भी बढ़ चुकी थी मेरी। इस कारण डॉक्टर ने घर वालों को बोला कि ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ चुकी है और इसका इलाज डायलिसिस है, इसको हम मेडिसिन से कवर करना मुश्किल है, इसका इलाज डायलिसिस ही है। तो मेरे परिवार वाले सारे डर गए, और क्योंकि मैंने देखा था कि जिसकी डायलिसिस होती है उनकी ज़िंदगी थोड़े दिन की होती है, ज़िंदगी का द एंड होता है। और इस दौरान फैमिली में काफ़ी लोग डर गए थे, कोई रो रहा था, कोई अलग अलग सोच रहे थे कि हमारे लड़के को क्या हुआ, ये कभी एक मेडिसिन भी नहीं खाता था, और इसकी देखो कंडीशन अचानक से कितनी बिगड़ गई है कि अभी आईसीयू में भी चला गया है। इस वजह से फैमिली में काफ़ी लोग डिस्टर्ब थे, काफ़ी चिंतित थे।
और इस वजह से उनको देख के मैं भी काफ़ी डिप्रेस हुआ। और इस दौरान मेरे बिज़नेस के ऊपर भी असर पड़ रहा था और मेरे सेवकाई के ऊपर भी असर पड़ रहा था, क्योंकि मैं सेवा करता हूँ। और इस दौरान लोग मुझे मिलने के लिए आ रहे थे और वो भी चिंतित थे कि मैं कब ठीक होऊंगा, क्योंकि मेरी हालत काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी थी। और तीसरे हॉस्पिटल में भी मैं रिकवर नहीं हो पा रहा था। इस कारण मैंने अपने घर वालों को कहा कि मुझे यहाँ से डिस्चार्ज दिलवा दो, मैं घर जाऊँगा और परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर ही मुझे चंगा करेगा। और क्योंकि मैं पहले से अंकुर लॉ मिनिस्ट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ था और मैंने लोगों की टेस्टमनी सुनी थी कि लोग किस तरह से चंगे होते, यहाँ मुर्दे भी ज़िंदा होते, लंगड़े चलते, अंधे देखते हैं, और जिनकी किडनियाँ गायब हो चुकी उनके अंदर नई किडनियाँ बनती है। ऐसे बहुत बड़े बड़े टेस्टमनी मैंने सुने हुए थे। तो मैं अपने घर वालों को बताया कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं घर आऊँगा और घर जाके मैं प्रार्थना करूँगा, मीटिंग्स अटेंड करूँगा वहाँ से। फिर मेरे घर वाले डिस्चार्ज दिलवा कर मुझे घर लेकर आए। तब मैं घर में आकर बेड पे ही ऑनलाइन अंकुर लॉ मिनिस्ट्रीज़ की मीटिंग्स अटेंड करने लगा। रात की जो प्रेयर माउंटेन मीटिंग रही थी 8 से 9, वो भी अटेंड करने लगा। और जो प्रभु के दास जो वचन सुनाते थे उन वचनों को मैं सुनता था और मेरा फेथ परमेश्वर के ऊपर काफ़ी बढ़ गया। और मुझे मालूम था कि मेरा परमेश्वर मुझे मरने नहीं देगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। और फिर 27 सितंबर 2025 की यूएसए क्रूसेड डे 2 की मीटिंग मैं ऑनलाइन अटेंड कर रहा था। और इस दौरान परमेश्वर के दास ने बीमारों के लिए खास प्रार्थना की और मैंने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, किडनियां सही काम करें, किडनियां सही काम करें, किडनियां सही काम करें, ब्लड सही काम करे, हार्मोन सही काम करे। आई कमांड योर हार्मोन्स टू बी नॉर्मल, वर्क प्रॉपर फंक्शन राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जब मैंने उस प्रेयर को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया तो पवित्र आत्मा मुझे छूने लगा और मेरे बॉडी में बदलाव आने शुरू हुए। और इस सामर्थ्य प्रार्थना के बाद प्रभु ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया और जो यूरिन में ब्लड आता था वो ब्लड आना बंद हो गया और मैंने खाना पीना शुरू कर दिया, पानी पीना शुरू किया और रोज़ मैं 4-4 रोटी खाने लगा। और ये देखकर मेरे परिवार वाले काफ़ी खुश हो गए। इसके बाद मेरे परिवार वाले डॉक्टर को फ़ोन लगाए कि इसकी ये जो पहले खाना नहीं खाता था अभी खाना खाना इसने शुरू कर दिया है और इसने पानी पीना भी शुरू कर दिया है। तो डॉक्टर ने बताया कि ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जस्ट इसको एक बार हॉस्पिटल लेकर आओ, इसका एक रिपोर्ट यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करेंगे। और उसके बाद जब मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट किया, तो ब्लड के अलग अलग रिपोर्ट टेस्ट हुए। तो वो जो रिपोर्ट आए बाद में वो रिपोर्ट सारे नॉर्मल आए। जो क्रेटिनिन 9.1 हो चुका था वो नॉर्मल हो गया कंप्लीट रीति से, जिसे 1 होना चाहिए था। और डॉक्टर काफ़ी शॉक हो गए, हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो डायलिसिस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। डायलिसिस ही इसका एक ऑप्शन हो सकता है जो क्रेटिनिन नॉर्मल कर सकता है। तो इसका अचानक से ये क्रेटिनिन नॉर्मल कैसे हो गया। और ये खाना भी खाना, उसके साथ साथ प्लस पॉइंट ये था कि ये खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, यानी मेडिकली इसका पूरा ये हील हो चुका है। और उस दिन के बाद से मैं कम्प्लीटली चंगा हो चुका हूँ। अब मैं खाना पीना खा पा रहा हूँ, खाना पीना मुझे डाइजेस्ट हो रहा है और जो यूरिन में से ब्लड आता था वो रुक गया, अब यूरिन नॉर्मल होता है और मैं कम्प्लीटली चंगा हो चुका हूँ। और अब मैं बिल्कुल खुश हूँ, मेरे परिवार वाले खुश है, मेरी वाइफ भी खुश है और मेरे रिश्तेदार इस हीलिंग को जो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया ये देख के काफ़ी हैरान हैं। अब मैं संडे चर्च भी लगा रहा हूँ और हीलिंग के बाद से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, सेवकाई कर रहा हूँ, परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा हूँ और परमेश्वर का वचन लोग सुन रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। और जो लोग बीमार हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और जीवित चर्च के साथ जुड़े रहे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं तेरे घावों को चंगा करके मैं तेरा इलाज करूँगा और जैसे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया वो आपको भी चंगा करेगा। और इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया और हमारा विश्वास है जब आप इस बहन की इस गवाही को सुनेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है और बड़े वो अद्भुत काम करते हैं। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम देखते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ललिता है।
और मेरी बहन का नाम गीता है। हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आज मैं मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2008 की बात है। हमारे ऊपर किसी ने घर पे जादू टोना कर दिया था। जब से मैं अजीब अजीब घटनाएं मेरे साथ में होती थी। मुझे घर में एक बच्चा दिखाई देता था, वो बिना कपड़े के होता था। जब वो बच्चा मुझे दिखाई देता था, वो मेरे साथ में बातें करता था, फिर अचानक से वो गायब हो जाता था। मैं जब घर से डरती, वो घर में डरती थी, मैं घर से भाग जाती थी। जब मैं दूसरे घर में रहने लगती थी, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा करती थी, मेरे बच्चों को, मेरे आदमी को गालियाँ देती थी मैं। फिर मैं ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, 17-18 साल से मेरे को यही परेशानी हो रही थी मेरे शरीर में। जब इसको पागलपन के अटैक होते थे ना, कोई सुध नहीं रहती थी, ऐसी पड़ी रहती थी एक ही जगह। तो हम ही संभालते थे उसका कपड़ा सब। जब मैं घर से बाहर भागती थी, ऐसे मेरे को ख्याल आते थे मन में कि भाग जाओ, घर छोड़ दो, तुम रहो मत घर पे। फिर मैं ऐसे सड़क पे, रास्तों पे जाके घूमती थी। फिर वहाँ से मुझे पकड़ के लाते थे। 10-12 बंदे मुझे पकड़ के घर लाते थे। फिर मेरे पैरों में जंजीरें डालते थे, मुझे बांध के रखती थी। डर के मारे मेरे परिवार वाले मुझे बांध के रखते थे, और वो भी डर के मारे मेरे पास में नहीं आते थे, क्योंकि मैं उनको मारती थी। जो भी चीज़ मेरे साथ पड़ी रहती थी मेरे पास में, तो मेरे पति को, मेरे ऐसे बाल बच्चों को मैं उठा के मारती थी। जब मुझे वहाँ बांध के रखते थे तो मैं वहाँ खाना नहीं खाती थी, नहाती नहीं थी, और मुझे कोई सूद भी नहीं रहती थी, ना कुछ भी नहीं, कंघी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। मैं ऐसे पागलों की तरह ऐसे रहती थी वहाँ। और 15-15 दिन, 20 दिन एक ही कपड़ों में रहती थी, और वहीं पड़ी, खाना नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं। जब ऐसे होता था मेरे साथ में, तो मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था, मैं बीमार रहने लगी। ऐसी कंडीशन देख के फिर मेरा घर वाले मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, और डॉक्टर ने बोला कि पेट खाना नहीं खाती थी ना, तो उसकी वजह से पेट में कुछ छाले पड़ गए थे। और ऐसा मेरे को होता था, तो जैसे मेरी बहन को भी सेम होता था मेरे जैसा ही। फिर मेरी माँ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब चिंता में रहने लगे कि दोनों पागल हो गई है। फिर लोग रिश्तेदार कहते थे कि अभी ये पागल हो गई है, भाई तेरी माँ भी उनके साथ में पागल हो गई, वो भी उनको लेके भागती थी, इधर उधर लेके भागती थी, हमारे साथ में वो भी परेशान हो गई थी। तो ऐसे कर करके फिर ऐसे बहुत 17-18 साल हो गई, यही परेशानी में थे हम। जब हम दोनों बहनें पागल हो गई थी ना, तो घर के हालात बहुत बुरी तरह से खराब हो गए थे। मेरा बाप दारू पीने लग गया था, और मेरा पति भी मुझे कभी कभी छोड़ के चला जाता था। अकेली मेरी माँ संभालती थी हमको, और मेरा पति मुझे छोड़ के जाता था और कहता था कि ये पागल है, अभी मैं इसको यहाँ ही छोड़ दूँ और चले जाऊँ, मैं दूसरी औरत कर लूँगा। मेरे ससुराल वाले मेरी माँ को बोलते थे कि ये पागल है, इसको लेके जाओ। फिर मम्मा के पास में वही करना, वही हालात से सबके वही हालात थे हमारे वाले। सब पूरा पैसा टका लगा के सब बर्बाद हो गए थे। मेरे पास 5-6 लाख रुपया थे, सब अन्य जगहों में जा के, और सब ऐसे कुछ कर करके सब बर्बाद कर दिए हमने पैसे। और फिर हमारे पास में कोई चारा ही नहीं बचा। फिर कहाँ मेरी माँ रोती थी, हमको लेके घूमती थी, कहाँ कहाँ फिरती थी। मेरे भी हालात मेरे बहन की तरह थे सेम। मैं भी पागलों की तरह घूमती थी, पूरी रात चिल्लाती रहती थी, चीखती रहती थी मैं भी। जब हम दोनों पागलपन के जैसा कर रहे थे ना हरकतें, तो उसे अलग कमरे में बांधते थे, मुझे अलग कमरे में बांधते थे। और ऐसा मेरा मन करता था कि मिट्टी का तेल आता ना, वो डाल के मैं जल जाऊँ, ऐसा मेरे मन में ख्याल आते थे। अपने आप को मैं मारती थी, सिर पे भी मारती थी। मेरे बच्ची भी मैं भूल गई थी, दोनों बट्टी एक करके मैं भूल गई थी। ऐसा लगता था मेरे पति ने छोड़ दिया, सब कुछ मुझे पागल समझने लग गए, ज़िंदगी में कुछ बाकी ही नहीं है, ऐसा मैं बोलती थी। परेशान रोती थी बहुत, नींद नहीं आती थी मुझे, रात जागी रहती थी। कभी कभी मन लगता था ना, ऐसा मन आता था कि दीवार पे टक्कर मार के मर जाना, ऐसा लगता था मुझे। गंदे सपने आते मेरे इंसान के रूप में, मुझे रात में गलत संबंध होता था मेरे से। हम जब चीखना चिल्लाना बंद करते थे ना, तो हमारे घर वाले जब भी दरवाजा खोल के हमें देखते थे तो हम एकदम पूरी तरह से बेहोश पड़ के गिर जाते थे घर में। खाना बनाना भी मैं भूल गई थी। कोई घर से बाहर गया सामान वगैरह लाने के लिए, तो मेरा मन ऐसा डरता था, एकदम पानी हो जाता मेरे जीव, ऐसा मेरा मन आत्मा
पानी पानी हो जाता कि उन आते क्या नहीं, कुछ उनके साथ बुरा तो नहीं होगा। इसी तरह हमारे घर वाले 10-12 डॉक्टरों के पास लेके गए, 30-40 अन्य जगहों पर लेके गए कि अभी तो ये ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा हमें। लेकिन वो पागलपन के अटैक और बढ़ते गए और बढ़ते गए। ऐसा लगता था कि अभी तो मेरे हाथ से ही फांसी लेके मर जाना अच्छा है, ऐसा लगता था मुझे। इसी हालात को देखकर किसी विश्वासी भाई ने हमें प्रभु यीशु के बारे में बताया, मेरे परिवार को, और उन्होंने हमारी ऐसी हालत को देखकर उन्होंने कहा कि आपकी दोनों बेटियों को लेकर खामरा चरच जाओ, वहाँ खुदा बड़े बड़े काम करता है, वहाँ तो आपकी बेटियों को प्रभु पागलपन से आज़ाद करेगा। फिर हमारे परिवार वाले हमारे को खामरा चरच लेके आए। जब पहली बार हमें खामरा चरच आए तो हमें काफ़ी अच्छा लगा था। फिर हम खामरा चरच से जुड़ गए, मीटिंग को अटेंड करने लगे। जो हमारे ऊपर पागलपन के अटैक होते थे वो धीरे धीरे कम होते गए। फिर अक्टूबर 2025 को हम खामरा चरच आए और प्रभु के दास ने प्रार्थना की। मैं कमांड कर दो सारी दुष्ट आत्माएं, सारी इविल स्पिरिट्स, सारी गंदी आत्माएं, सपनों पे अटैक करने वाली, व्यभिचार की, अशुद्धता की, बीमारियों की, रोगों की, यीशु के नाम में सारी आत्माएं। उस प्रार्थना के बाद में जब मैंने मेरे लिए रिसीव किया प्रार्थना, तो मेरे पूरे बॉडी में मेरे ऐसे गर्माहट हुई। फिर बाद में आधा घंटे के बाद में पूरा ठंडा पूरा महसूस हुआ कि मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। उस दिन के बाद में मेरी बहन पूरी तरह से आज़ाद है उस पागलपन के अटैक से। अब हमारे घर वाले हमारे को कोई बांध के नहीं रखते हैं और हम पूरी तरह से अब आज़ाद है और अब घर का काम धंधा सब कुछ करते हैं, बाल बच्चों को संभालते हैं और मेरे परिवार में मैं बहुत खुश हूँ। जिन लोगों ने हमें पहले पागल होते हुए देखा था, अब वो लोग हमें देख के हैरान होते हैं कि वो अभी ये दोनों कैसे चंगी हो गई। अब हम उनको बताते हैं कि प्रभु ने हमें चंगा किया है, छुटकारा दिया है। जो लोग आज भी पागलपन के अटैक के नीचे है, मैं उनको कहती हूँ कि प्रभु यीशु जीवित खुदा है और वो पूरी तरह से चंगाई और छुटकारा देता है। जैसे हमको छुटकारा दिया है वैसे आप लोगों को भी छुटकारा देगा। आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आओ, आपको प्रभु यीशु पूरी तरह से चंगाई और छुटकारा देगा। इस बड़े छुटकारे के लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु के दास दासी का भी धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। जो आग से जवाब दे वो मेरे